साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस बाय सुधाकर सर में। तो हम लोग एक देखते हैं नए टॉपिक के साथ। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे पुराणों में भारतवर्ष के नाम से तथा यूनानियों ने इंडिया के नाम से तथा मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम रखा। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत को जानने का निम्नलिखित 4 स्रोतों से प्राप्त होता है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और ये जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो हमेशा अनेक आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद का सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के ज्ञाता को, यानी जो ऋग्वेद को पता, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण मतलब 4 जाति का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार 4 वर्ण का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के कौन सा मंडल में? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार नाम का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द नहीं मारने योग्य पशु, जिसका अर्थ होता है अघन्य, प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 ऋचाएं हैं। यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। कितने सूक्त हैं? 1028। और कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु कहती। यज्ञ का नियम एवं विधि विधान इस वेद में दिया गया है। यज्ञ का नियम और विधि विधान। बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। कौन वेद में? यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद दोनों में लिखा गया। यजुर्वेद के बाद आते हैं सामवेद। सामवेद को जानने वाले को, यानी पाठ्यकर्ता को, उधात्री
कहते हैं। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके बाद अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख है, दवा। अथर्ववेद में ही साभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। साभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का जिक्र किया गया है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, वेद की संख्या कितने होते हैं? 4। वेदांग की संख्या कितने होते हैं? 6। पुराणों की संख्या कितने होते हैं? 18। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वेद 4 को देख लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग 6 को होता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। पुराणों की संख्या 18 होता है, जिसमें सबसे पुराना मत्स्य है। और उपनिषद की संख्या 108 है। और देखते हैं प्रमुख दर्शक और प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चार्वाक का प्रवर्तक कौन थे? चार्वाक। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद मुनि। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन थे? बद्रायन। इसके बाद देखते हैं प्रमुख संप्रदाय और उनका संस्थापक। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? मौखलीपुत्र गोसाल्य। अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? संजय वेठली पुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक पुकुद कचावच। भौतिकवाद का संस्थापक कौन थे? पकुद कचावत। घोर असिखवादी का संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप। आगे देखते हैं वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत। ब्रह्म संप्रदाय। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिए? माधवाचार्य। कौन सा संत? ब्रह्म संप्रदाय में श्री संप्रदाय रामानुचार्य द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। रुद्र संप्रदाय द्वारा विष्णु स्वामी द्वारा शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। सनकादि संप्रदाय निम्नकाचार्य द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया। इस प्रकार से वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत था। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण मंदिर और उसका निर्माण करता। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका कौन बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर जो है उसको कौन बनाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। मामल्लपुरम का तट मंदिर, इसका भी निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने बनवाए थे। एलोरा का कैलाश मंदिर
कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे और पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने बनवाया था। ये था महत्वपूर्ण मंदिर, उसके निर्माण करता। इससे आने वाले अनेक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक या एक से अधिक पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो फिर हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।